भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति करीब 1.5 साल बाद भी अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप सकी है। बजट सत्र के दौरान 2 फरवरी को इस मुद्दे पर बीआरएस सांसद बी लिंगैया के एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में कहा कि समिति की बैठकें उसे सौंपे गए विषय वस्तुओं पर विचार विमर्श करने के लिए नियमित आधार पर आयोजित की जा रही हैं। अब तक समिति की 6 मुख्य बैठकें और उसके उप समूहों की 31 बैठकें या कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले 18 महीने में 37 दौर की बैठकों के बाद भी हाई लेवल कमेटी के सदस्यों में इस बात पर सहमति नहीं बन सकी कि मौजूदा मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्यवस्था को कैसे और कारगर बनाया जाए, किसानों को फसलों की विविधीकरण के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए और देश में प्राकृतिक खेती को कैसे प्रमोट किया जाए। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी मतभेद की वजह से ही 18 महीने बाद भी हाई लेवल कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप सकी है। तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-2021 के दौरान किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने इस समिति के गठन के फौरन बाद ही इसे खारिज करते हुए इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव हो, तो 30 से भी ज़्यादा बैठकें हुई, परंतु कहीं से लीगल गारंटी की बात जो आज उठ रही है, तो ये आए क्यों नहीं थे हम लोगों के साथ में। मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है जिससे कि बिहार और उत्तर प्रदेश और बाकी के वैसे राज्य जो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अभी भी वो एमएसपी का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, उनको भी फ़ायदा मिले, ना कि सिर्फ इस फूड सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ पंजाब और हरियाणा के सारे किसानों का ही एक रिप्रेजेंटेशन हो। दिल्ली किसानों की है, किसान और मजदूरों की दिल्ली है, वो यहाँ आए, यहाँ उनका स्वागत है। इस हाई लेवल कमेटी के सदस्य गुनी प्रकाश ने एनडीटीवी को बताया कि मौजूदा एमएसपी को ज्यादा असरदार और पारदर्शी कैसे बनाया जाए, इस पर सदस्यों में मतभेद हैं। कुछ सदस्य मंडी व्यवस्था को बनाए रखने के हक में हैं, जबकि कुछ का मानना है कि किसानों को मंडियों के बाहर उपज बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। फसल विविधीकरण के मुद्दे पर भी समिति में एक राय नहीं है। भारतीय बाजार अभी प्राकृतिक खेती के लिए तैयार नहीं, हमें चिंता है कि इससे पैदावार घट जाएगी जिससे किसानों को नुकसान होगा। अहम मुद्दों पर समिति में गतिरोध के बीच 2004 में बने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले किसान आयोग के सदस्य पद्म भूषण डॉक्टर आरबी सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आयोग की सिफारिशों को देश में सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका है। उनके मुताबिक स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को सही तरीके से लागू करने के लिए ये जरूरी है कि एमएसपी पर एक नया कानून बने। जो अभी किसान नाराज हैं क्योंकि उन्हें ये व्यवस्था, जैसे आपने कहा, सही से लागू नहीं हो पा रही है जमीन पे, किसान नाराज हैं और वो चाहते हैं कि एमएसपी पर एक नया कानून बनना चाहिए। आपको लगता है ये सोच व्यवहारिक है? नहीं, देखिए, एमएसपी को तो रखना है और उसको कैसे रियलाइज करना है उसकी जरूरत है। इसमें थोड़ा सा विचार रखने की जरूरत है। कानून जरूरी है, एमएसपी लॉ की मांग हो रही है। हाँ, लॉ की मांग होनी चाहिए, कानून होना चाहिए और हमें किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। जाहिर है एमएसपी के मसले पर राष्ट्रीय बहस जल्दी खत्म होने के आसार दिखाई नहीं देते। दिल्ली से प्रशांत वर्मा और आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।